Today we have to start up with the next session, that is bulleted and numbered list. Okay, that is session number 8. Session number 8 में you can see there are different bullets and different numbers. बेटा side by side just open your book also, because अभी जो practical वाला portion नहीं है तो वो मैं practical में नहीं समझाऊंगी. Just open your books because आज वाला जो matter है वो theoretical portion है. Okay, so you can see in the book also. book में देखना ज़्यादा जरूरी है as compared to on the screen. ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ. So session number 8 is based upon bulleted and numbered list. Bulleted and numbered list is based upon कि bullets you can see on the screen. ठीक है, bullet library कैसी होती है, उसमें bullets होते हैं, वो उनको define नहीं कर सकते हैं हम लोग. Like in अगर मैंने ये वाला select कर लिया bullet, that is circular filled bullet. अगर मैंने इसको select कर लिया तो सारी लाइंस में जितनी भी मैं लाइंस लिखूंगी सब में सर्कुलर फिल्ड बुलेट ही आएगा मेरी स्क्रीन पे. ठीक है, अगर मैंने हॉलो सर्कुलर बुलेट सेलेक्ट कर लिया तो हॉलो सर्कुलर बुलेट ही आएगा हर लाइन पे. ठीक है, बट इन सारे पॉइंट्स के अंदर अगर यू पीपल नो दैट आप पॉइंट्स के अंदर बुलेट्स यूज करते हो. ठीक है, इफ यू आर राइटिंग सम पॉइंट्स तो सारे पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि दिस इज द फर्स्ट नंबर पॉइंट, दिस इज सेकंड नंबर पॉइंट, दिस इज थर्ड नंबर पॉइंट, बिकॉज आपको पता है सारे बुलेट्स एक जैसे दिखेंगे. ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने ये लगा दिया उसके बाद फिर आप दूसरा बुलेट यूज कर रहे हो तो उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज यू विल बी लाइक बुलेट्स हम लोग एक जैसे लगाते हैं हर जगह. ठीक है, अगर हमने कोई फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसके नीचे अगर हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम सर्कुलर फील्ड बुलेट ही लगाएंगे. अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो अगर आप दूसरा लगाओगे तो इट विल नॉट लुक नीट. ठीक है, नीट नहीं लगेगा वो. ओके, सो इट्स बेटर कि हम लोग बुलेटेड लिस्ट की जगह नंबर्ड वाला फॉर्मेट यूज कर लें. नंबर्ड वाले फॉर्मेट में तो ज्यादा इजी होगा समझना 1 2 3 फॉर्म में. ठीक है, यू कैन इवन ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन देम. ठीक है, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट 1 2 3 फॉर्म में अगर आप लोग लिखें कोई भी चीज तो वो ज्यादा सिंपल होगी एज कम्पेयर टू अगर हमने ये वाले बुलेट्स लगाए हैं इनसे, बिकॉज इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं होगा. इसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. हमने लोटस लिखा है, ऑर्चिड लिखा है, लिली लिखा है. ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू. ठीक है, इनके बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. बट अगर मैं ABC फॉर्मेट या 1 2 3 फॉर्मेट या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मेट, ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में लिखती हूँ तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट. बुलेटेड लिस्ट में क्या होता है, इट शोज यू इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स. बट व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर्ड लिस्ट तो नंबर्ड लिस्ट comes in the form of number or alphabetical numbers. ठीक है, so you can write both the things. Now the next list is multi level list. अब multi level list हम कब यूज करते हैं, आपको पता है दिस इज द मल्टी लेवल लिस्ट. ठीक है, आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें आंसर लिखते टाइम हमें सब पार्ट्स के भी सब पार्ट्स लिखने होते हैं. जैसे हमने अगर फर्स्ट का सब पार्ट लिखा ए, ठीक है, तो ए का फिर ए का बी सेकंड, ए के नीचे लिख दिया आपने बी, पर बी के कौन सब पार्ट्स है तो आप वहां पे लिख दोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूमेरिकल फॉर्म में. ठीक है, तो वो जस्ट टू डिफरेंशिएट, मतलब अगर आपको एक सब पार्ट के अंदर दूसरा सब पार्ट लिखना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या यूज करोगे, वहां पे मल्टी लेवल लिस्ट. यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन आल्सो डिफरेंट मल्टी लेवल लिस्ट आर देयर. ठीक है, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम. फर्स्ट का सब पार्ट लिखा हुआ है ए का लिखा हुआ है स्मॉल वाला फर्स्ट, दैट इज रोमन वाला फर्स्ट. ठीक है, तो यू कैन सेलेक्ट कि आप किस तरह का सब पार्ट लेना चाहते हो. यहाँ पे 5 to 6 सब पार्ट्स आर देयर. इस तरह से आप फॉर्मेट ले सकते हो. ठीक है, इस अकॉर्डिंग. बट हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट आप याद रखना कि मल्टी लेवल नंबर्स और बुलेटेड लिस्ट में क्या डिफरेंस है. मल्टी लेवल लिस्ट हम लोग तब करते हैं जब हमें एक के नीचे दूसरे के नीचे हमें सब पार्ट्स लिखने होते हैं. ठीक है, अगर हम बुलेटेड लिस्ट की बात करते हैं तो बुलेटेड लिस्ट में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते. क्यों नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, कि हमने फर्स्ट वाला पॉइंट ये है, सेकंड वाला पॉइंट ये, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसमें सारे बुलेट्स एक जैसे दिखेंगे. यस और नो. ठीक है, बुलेटेड लिस्ट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्ड लिस्ट में क्या होगा, उसमें वी कैन इजीली राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस भी पॉइंट तक आपको लिखना है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि आप इसको लाते कहां से हो, क्रिएटिंग नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट. बेटा ओपन द बुक, जो भी जिसके पास ये बुक्स है प्लीज ओपन इट साइड बाय साइड. On the right hand side, that is page number 61. वहाँ पे you can see on the page there it is written creating numbered or bulleted list. The topic is there. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ये बताया है पॉइंट्स के अंदर कि आप अपना बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कैसे करते हो. तो मैंने क्रिएट तो ऑलरेडी कर रखा है. कैसे क्रिएट कर रखा है, आई हैव क्लिक्ड ऑन होम टैब. ठीक है, होम टैब में कौन से ग्रुप में मुझे मिला है बुलेटेड लिस्ट वाला ऑप्शन, कौन सा ग्रुप है बेटा, मैं इसको भी क्लियर करके दिखा रही हूँ. जस्ट टेल मी कौन सा ग्रुप है ये.
दिस इज पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ ग्रुप में जिस भी तरीके का आपको बुलेट का ऑप्शन चाहिए, यू कैन इजीली सेलेक्ट द टाइप ऑफ बुलेट, ठीक है। Come on the next page number, that is page number 62, the section number 9, ठीक है, text alignment and indentation. Now आपको सबको पता है कि there are the 4 types of alignment, ठीक है। The first one is left alignment, the second one is right alignment, the third is center and fourth one is justify. Now आप इन सब के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कोई भी चीज लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, पेज नंबर 62 सबने ओपन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा अलाइनमेंट यूज करोगे? लेफ्ट अलाइनमेंट। When you want to shift the page, when you want to shift the page towards right, so you will be using right alignment. अगर if you want to shift, if you want to use, if you want to shift your whole text, जो भी आपने लिखा है वो सेंटर फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो सेंटर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप कौन सा यूज करोगे? सेंटर अलाइनमेंट। अब बात आती है अब बात आती है कि आप जस्टिफाई का यूज करते हो। जस्टिफाई हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें अपना पैराग्राफ एक ही फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 62 पेज नंबर पे वहां पर कुछ लाइंस लिखी हुई है, ठीक है। दैट इज थर्ड पॉइंट के नीचे वाली लाइन देखो, वहां पे लिखा है लिटिल मिस मफिट सेट ऑन अ टफेट, ठीक है। और उसके नीचे लिखा है ईटिंग कर्ड्स एंड वेज अलोंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज मतलब सेंटर में लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर यू कैन सी दिस टेक्स्ट, वो हर एक टेक्स्ट को लिख के दिखा रहे हैं, तो इन्होंने टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका कर दिया सेंटर। तो अब ये आप देख पा रहे हो कि लिटिल मिस बफेट लिखा हुआ है, ये तो काफी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है ईटिंग कर्ड्स एंड वे अलोंग, ठीक है। वो क्या कर रहा है? लिटिल के टी के नीचे आ रहा है उसका ई, ठीक है, ईटिंग वाला कर्ड टी के नीचे, लिटिल के टी के नीचे आ रहा है ईटिंग वाला ई। इसका क्या मतलब है कि इनके बीच में अलाइनमेंट प्रॉपर तो हुआ ही नहीं है, बस ये सारे किस में आ गए हैं? रिटर्न मटेरियल आ गया सेंटर में। अगर हम लोग अगर हमें एक के नीचे एक लाने, एक वर्ड के नीचे एक लाना है, मतलब आपके बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। लेट अस डू वन मोर, लाइक टेक वन एग्जांपल, ठीक है। आई एम टाइपिंग रैंडम, like you can see on my screen, I'm typing random letters, okay, ठीक है। और let us take, उसके बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पर the environment is very cool, okay, okay. No problem. So one more sentence, can you please tell me? The what beta, can you please speak it again? Yes, he is a very good boy, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये टाइपिंग कर दी है, ठीक है। अगर आपको इसको लेफ्ट अलाइन करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्लिक कर दिया। अगर आपको ये चीज, यू कैन सी, अगर आपको ये वाली चीज सेंटर में लानी थी तो सेंटर में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। बट आप देख पा रहे हो कि मैंने जी के ये जो लिखा हुआ था, सॉरी, दिस द एनवायरमेंट इज वेरी कूल, द वाली जो चीज है, ठीक है, द वाली जो चीज है, वो द वाली चीज जी के नीचे नहीं आ रही है, ना के नीचे आ रही है, वो कहाँ आ गई है? सेंटर में आ गई है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप या तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है तो राइट वाला कब सेलेक्ट करोगे? जब आपको अपना टेक्स्ट राइट में सेलेक्टेड चाहिए, ठीक है। बट आप चाहते हो अगर सारा चीज कंटिन्यूएशन में आए, मतलब जी के नीचे के ये आए, इस तरीके से दिखे ये, तो आप ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। कौन सा वाला? जस्टिफाई, दिस इज नोन एज जस्टिफाई, जिसमें सारी लाइंस कैसी हैं? एक जैसी है। सेंटर में क्या था? सेंटर में वो सेंटर शिफ्ट हो रही थी, लेफ्ट में क्या हो रहा था? लेफ्ट में शिफ्ट हो रही थी। बट अगर हम ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज मैंने कुछ ज्यादा सेंटेंस नहीं लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई चीज लेफ्ट में लिखनी है या फिर इस वाले फॉर्मेट में लेनी है, दैट इज जस्टिफाई, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, किसमें? लेफ्ट में और जस्टिफाई में। जस्टिफाई में क्या होगा? कोई भी चीज अगर आपको कंटिन्यूएशन में चाहिए, जैसे जी के ये वाली चीज द भी इसके नीचे चाहिए, एच भी इसके नीचे चाहिए, तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट वाला भी अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। इन दोनों के बीच में एज सच डिफरेंस नहीं है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस तब पता चलेगा हमें जब हम लोग काफी सारे सेंटेंसेस टाइप कर देंगे, ओके। मेरे पास अभी टाइप्ड कोई मटेरियल नहीं है, बिकॉज माय लैपटॉप इज न्यू वन, तो मेरे अंदर इसके अंदर टाइप वाला कोई मटेरियल दिख नहीं रहा है मुझे भी,
ठीक है, मैंने कोई इसमें फॉर्मेट भी नहीं बनाया हुआ जिसके अंदर मैं बताऊं आपको, सो नो नीड टू वरी। तो मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि आप जस्टिफाई और लेफ्ट वाले अलाइनमेंट के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, आपको डिफरेंस का पता चलेगा। यू कैन सी इन द बुक, बेटा बुक में आ जाओगा, बुक में आप देखोगे तो लेफ्ट और जस्टिफाई सिमिलर दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? ठीक है, तो लेफ्ट में और जस्टिफाई में कोई डिफरेंस ऐसा नहीं मिलेगा। आपको डिफरेंस तब खुद क्रिएट करके देखना है जब आप अपना टेक्स्ट में कोई काम कर रहे हो और फिर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, तो आप उस तरीके से सेलेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट और जस्टिफाई में डिफरेंस नहीं है, बुक में भी नहीं है और ना मुझे वैसे दिख रहा है। ठीक है, पर आप जब लेफ्ट वाला देखोगे बुक में, तो बुक में क्या दिया हुआ है कि सारी चीज जो भी हमने लाइन की वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई है। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जस्टिफाई, तो जस्टिफाई में एक बात याद रखना कि जस्टिफाई में जितना लेफ्ट में लिखा है उतना ही राइट में होगा। ठीक है, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर मैं कोई चीज यहाँ टाइप कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, फिर कुछ वर्ड यहाँ पे टाइप कर दिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइप करा मैंने, तो ये यहाँ तक नहीं रहेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये वाला टेक्स्ट यहाँ तक नहीं रहेगा, ये पूरा टेक्स्ट, ये पूरी लाइन कवर कर लेगा। इसका क्या मतलब है कि ये पूरी लाइन कवर कर लेगा, क्या मतलब है कि जस्टिफाई पूरी लाइन कवर करता है। जितना लेफ्ट में मार्जिन लेता है, लेफ्ट में एक ही मार्जिन आ रही है मेरी, जी के द और एच ई, ठीक है, ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, ऐसे ही राइट हैंड साइड में ये जो मार्जिन आ रही है ये भी इतना ही कवर करेगा। ठीक है, एक ही मार्जिन में आएंगे। अगर हम लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में लेते हैं तो देखो क्या चेंजेस आते हैं। लेफ्ट में कोई चेंज आया, किसी को दिखा चेंज लेफ्ट में या नहीं दिखा? नहीं दिखा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो जस्टिफाई और लेफ्ट है, इन दोनों के बीच में एज सच डिफरेंस नहीं मिलेगा किसी को। ओके, सो अब बस समझने की चीज ये है कि जस्टिफाई जितना लेफ्ट में लेता है उतना ही राइट में मार्जिन लेता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट वाला जो होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट वो लेफ्ट में ले जाता है कोई भी चीज, राइट वाला अलाइनमेंट राइट में ले जाता है आपका मटेरियल, सेंटर वाला सेंटर में ले जाता है। जस्टिफाई वाला क्या करता है, जितना लेफ्ट में मार्जिन होती है उतनी ही राइट में मार्जिन होती है। इज इट क्लियर टू यू? सबके बीच में पता चल गया डिफरेंस क्या है? ठीक है, नेक्स्ट वन इज कम ऑन द पेज नंबर 63, aligning text using tabs। अब tabs कैसे यूज कर सकते हैं? You can see here two drums on the top। ड्रम दिख रहे हैं सबको? Wait a minute। On the page you can see page number 63, two drums you can see। वहां पर एक स्केल आ रहा है। ठीक है, मैंने स्केल डिससेलेक्ट करा हुआ है अभी इस टाइम, स्केल वहां पर आएगा और फिर वहां पर आप देख पाओगे वहां पे टू ड्रम्स आर देयर। ठीक है, ऑन द पेज नंबर 63। ठीक है, द फर्स्ट ड्रम इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जहां पे लिखा है टैब सेलेक्टर। फिगर नंबर 9C, ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक ड्रम बना हुआ है, ड्रम के साथ में सेंटर में एक ड्रम बना हुआ है। जो पहले वाला ड्रम है वो फुल ड्रम है, जो बाद वाला ड्रम है वो हाफ ड्रम है। ठीक है, ड्रम से क्या हम डिनोट कर सकते हैं, ड्रम से हम बस इतना डिनोट कर सकते हैं, बस ये समझने की चीज है कि अगर आपको अपना पेज का साइज कम या ज्यादा करना है तो आप क्या यूज करोगे, ड्रम यूज करोगे वहां पे। अगर आपने ये जो लेफ्ट वाला ड्रम है, जो फुल ड्रम है, इसको आपने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया तो आपका लिखने का जो मटेरियल साइज होगा, वो मटेरियल स्पेस होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो सेंटर वाला, जो सेंटर में हाफ ड्रम है, अगर आपने उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो उससे आपका पेज का साइज इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने सेंटर वाला जो ड्रम है उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा दिया तो आपका जो पेज का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। यस यस, तो आप बस इसमें इस टॉपिक में इतना समझना है कि ड्रम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमारा पेज का साइज छोटा या बड़ा होगा, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा इसमें टॉपिक को समझने के लिए। ओके, अगर आप ड्रम का साइज, अगर आप ड्रम को आगे शिफ्ट करोगे तो आपका पेज का साइज कम हो जाएगा, अगर आप ड्रम को पीछे शिफ्ट करोगे तो आपका पेज का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, when I'm talking of left and right drum. Okay, now come on page number 64. Here on the top you can see setting indentation. Now what do you mean by indentation? The space or the distance between the text boundaries and the page margins is known as indentation. ठीक है, तो indentation there are three types. पिछली बार मैंने आपको क्वेश्चन MCQ जो टेस्ट हुआ था उसमें दिया था कि how many types of indentation are there. So many students ticked on 4. ठीक है, बट उनका आंसर 4 इनकरेक्ट क्यों था? जस्ट बिकॉज उन्होंने क्या किया था, गूगल से कॉपी कर लिया था। So you don't have to copy the answer from Google in the book. You can see here are 3 types only. तो आपको 3 टाइप्स ही रखने हैं। मैं 3 टाइप्स में ही आपको मार्क्स दूंगी। अगर किसी ने 4 पे टिक किया होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने उस दिन भी समझाया था और आज फिर बता रही हूँ। ठीक है,
So there are three types. The first one is first line indent, the second one is hanging indent, and the third one is negative indent. और ये सारी चीजें तब समझने की है जब हमारे पास कोई रिटर्न मटेरियल हो. जैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट है, यू कैन सी इन फिगर नंबर 5-9F. ठीक है, फिगर नंबर 9F. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडेंट्स में वहां पे जो फर्स्ट लाइन इंडेंट बना हुआ है उसमें क्या है कि सारी लाइंस डिसमैच्ड हो रही है. ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी लाइन एक जैसी क्या हो, अलाइन हो. हैंगिंग इंडेंट में क्या हो रहा है कि एक हेडिंग है और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह है. हैंगिंग इंडेंट समझ आ रहा है सबको? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक लिया कि क्लास 9. ठीक है, सेकंड टॉपिक मैंने लिया कि क्लास 12. ठीक है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से मुझे उसका डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैं कौन सा इंडेंट यूज करूंगी वहां पे, हैंगिंग इंडेंट यूज करूंगी. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंडेंट. नेगेटिव इंडेंट में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है बस, और दो लाइंस को हम क्या कर सकते हैं, दो लाइंस को हम हेडिंग ले सकते हैं. ठीक है, 2 या 3 लाइंस जो भी आपको चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव इंडेंट्स आपको बस इसमें इतना समझना है, इसका प्रैक्टिकल नहीं है इसमें. ओके, नेक्स्ट इज अब आपको ये बता रहे हैं कि आपको इसमें ये वाली चीज जो इंडेंट वाला ऑप्शन है ये कहाँ से मिलेगा. तो उसके लिए यू हैव टू गो ऑन होम टैब. विच बटन, एरो बटन कौन से वाले ग्रुप से लेना है आपको, पैराग्राफ ग्रुप का एरो बटन. ठीक है, मैंने क्लिक किया तो अब आप देख पाओगे आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है. उस डायलॉग बॉक्स का नेम क्या है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स. 2 टैब्स आएंगे वहां पे, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और लाइन एंड पेज ब्रेक्स. तो आपको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग. ओके, उसके बाद इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में वो आपको इंडेंट्स दिखा देंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंडेंटेशंस आर देयर. ठीक है, यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू कि आपके पास फर्स्ट लाइन चाहिए, हैंगिंग चाहिए, किस तरह का चाहिए. ठीक है, तो यू कैन सेलेक्ट इट. लेट अस मेक यूज ऑफ दिस आल्सो. मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे दिखेगा ये. ओके, मैं कौन से टैब में जा रही हूँ, होम टैब में. कौन से ग्रुप में, पैराग्राफ ग्रुप के एरो बटन पे. ठीक है, और मेरे पास पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ गया है. ठीक है, तो अब इंडेंटेशन क्या करेगा, इंडेंटेशन आपको 2 वैल्यूज दिखाएगा, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग. ठीक है, फर्स्ट लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट लाइन पे क्लिक करने से सी माई चेंजेस ऑन द स्क्रीन. ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा है. ओके, बिकॉज ये सारी चीजें डिसमैच्ड हो गई हैं. ओके, तो हम लोग इंडेंटेशन बेसिकली ज्यादा यूज करते नहीं है बिकॉज हमारे किसी काम का नहीं है. ठीक है, अब हैंगिंग में देखना क्या होगा, हैंगिंग में चीजें कैसी हो गई हैं. मैंने क्या बताया था हैंगिंग में हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड GH लिखा हुआ है इसको आप हेडिंग ले सकते हो, और ये जो इसके नीचे मटेरियल लिखा हुआ है आप इसको क्या ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो डिस्क्रिप्शन. इसी तरीके से आप इसको हेडिंग ले सकते हो और इसके अंदर जो आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आप, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में. ओके, सो हम लोग इंडेंटेशन बस इसलिए यूज नहीं करते जस्ट बिकॉज इट इज नॉट ऑफ एज सच यूज. इसका कोई यूज भी नहीं दिया हुआ है बुक में कि कहाँ यूज आता है ये. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 66 पर है, दैट इज पेज फॉर्मेटिंग. ठीक है, पेज फॉर्मेटिंग के लिए अब आपके पास यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर डिफरेंट टैब्स. कौन कौन से टैब्स है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स. ठीक है, अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको होम टैब पे क्लिक करना ही होगा. उसके बाद यू हैव टू गो इन विच ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप. ओके, यस. ठीक है, क्योंकि आपको क्या चेंज करना है, मैनेजिंग पेज स्टाइल, इसलिए आप स्टाइल्स ग्रुप पे क्लिक करोगे. स्टाइल्स ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करोगे यू विल गेट सम ऑप्शंस. ठीक है, जैसे आप स्टाइल्स ग्रुप में जाओगे, आप एरो बटन पे अगर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं. कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे मैंने एरो बटन पे क्लिक किया वहां पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, सबटाइटल, कोड्स. ठीक है, इस तरह के स्टाइल्स के ऑप्शन आ रहे हैं. आई हैव टू सेलेक्ट लाइक जिस भी तरीके का स्टाइल आपको चाहिए यू कैन सेलेक्ट. अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको, तो यू कैन क्लोज इट ऑल्सो फ्रॉम हेयर. अगर आपको इस तरह के डायरेक्टली यहीं से स्टाइलिंग सेलेक्ट करनी है, जैसे कि अगर आपको बाय चांस इधर से स्टाइल सेलेक्ट करना है तो आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा. उसके बाद यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट द स्टाइल, जिस भी तरीके की आपको स्टाइल चाहिए. ओके, अगर आपको ये ब्लू सही नहीं लग रही है यू कैन सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ स्टाइल ऑल्सो. ठीक है, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो यू कैन सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ स्टाइल ऑल्सो. ये नहीं लग रहा है तो यू कैन सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ स्टाइल ऑल्सो. तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह का स्टाइल लेना चाहते हो. अगर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया आपको कि आपको स्टाइल किस तरह का चाहिए, मतलब हाउ टू सेट अ स्टाइल, तो आप क्या बताओगे मुझे, वी हैव टू क्लिक ऑन होम टैब, वी हैव टू गो ऑन स्टाइल्स ग्रुप एंड देन वी कैन देन वी हैव टू डायरेक्टली सेलेक्ट द स्टाइल्स. अगर आपको उन स्टाइल से काम नहीं चल रहा है, अगर आपको और स्टाइल्स चाहिए तो यू कैन इजीली यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो बटन
यस उसके बाद यू कैन सेलेक्ट किस तरह की स्टाइल चाहिए आपको, ठीक है, कोड चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है, या फिर सबटल रेफरेंस चाहिए, ठीक है, देयर आर मेनी स्टाइल्स, यू कैन सी लिस्ट पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इंटेंस कोड चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये नहीं तो इंटेंस एम्फेसिस चाहिए, ठीक है, अगर आपको एम्फेसिस चाहिए, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल चाहिए, ठीक है, नॉर्मल ये है, नो स्पेसिंग चाहिए तो ये हो गई, ठीक है, हेडिंग वन दिस वन, सो यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्टाइल जिस भी तरीके का आपको स्टाइल चाहिए, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नाउ हेयर आर सम ऑप्शंस गिवन, ऑप्शंस, ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी कि कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ से चेंजेस करने हैं तो यू कैन सेलेक्ट, अगर आपको नहीं चेंज करने हैं तो आप दूसरा ले सकते हो, अगर ये भी सेलेक्ट नहीं करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो अगर करनी है तो, अदरवाइज इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में भी नहीं है ये, ओके, सो यू हैव टू क्लोज दिस बिकॉज इट विल टेक एक्स्ट्रा स्पेस इन द पेज, ठीक है. So now come on the page number 67, that is modifying a style. Now modify style करने के लिए just select the style you want to change, ठीक है, आपने क्या किया, मैंने ये वाली select कर ली स्टाइल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली स्टाइल चाहिए और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड स्टाइल, मुझे राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द मॉडिफाई ऑप्शन, मॉडिफाई ऑप्शन दिख रहा है सबको, मॉडिफाई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, किस तरीके का, मॉडिफाई स्टाइल नाम का डायलॉग बॉक्स, ठीक है, यस उसके बाद यू कैन मेक चेंजेस, जिस भी तरीके की आपको स्टाइल चाहिए यू कैन सेलेक्ट, नॉर्मल चाहिए, हेडिंग 1.5 चाहिए, ठीक है, इनका हम लोग ज्यादातर यूज करते नहीं है बिकॉज ये हमारे काम की ही नहीं है ज्यादा, ठीक है, यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो, ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन चेंज द स्टाइल, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको क्रिएट अ न्यू स्टाइल, अगर आपको न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है, अगर आपको बाय चांस न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, क्लिक ऑन द एरो बटन फ्रॉम द स्टाइल्स ग्रुप, स्टाइल ग्रुप में एरो बटन दिख रहा है सबको, ठीक है, नाउ हियर you will see that a task pane appears, ठीक है, select the new style button from the bottom of the new style, दिख रहा है सबको ऑप्शन न्यू स्टाइल, where it is written new style, वेयर इट इज न्यू स्टाइल, दिख रहा है सबको अब न्यू स्टाइल, मैंने एरो रखा हुआ है अपना वहां पे, यस एरो दिख रहा है सबको, मेरा एरो देखो बेटा न्यू स्टाइल वाला, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, जिस भी तरीके का आपको स्टाइल चाहिए, लाइक इंटेंस कोड चाहिए या फिर वही वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था वही सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें से आप अपने चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, बाय सेलेक्टिंग योर स्टाइल, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज बॉर्डर्स एंड शेडिंग, कि आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग कैसे करते हो, बॉर्डर्स एंड शेडिंग के लिए मैंने आपको एमएस एक्सेल में सारे बॉर्डर्स और शेडिंग करने के तरीके बता दिए थे, कौन सा तरीका था, प्लीज टेल मी, कहाँ से बॉर्डर ला सकते हैं हम लोग, अगर हमें बॉर्डर लाना है तो, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, सेम वही ऑप्शन है जैसे हमने एक्सेल में पढ़ा था, कहाँ है यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन, दिख रहा है किसी को, yes it is here, ठीक है, this is the border option, yes, this is the home tab, this is the paragraph group, very good, and then here is these are the options of borders, जिस भी तरीके का आपको border चाहिए, yes जिस भी तरीके का आपको border चाहिए you can select, but अगर आपको ये भी border कम लग रहे हैं, ठीक है, तो you can select कहाँ से, yes एरो, ठीक है, एरो पर, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि एक्सेल में आता है वो एरो बटन, वहां पे काम होता है, यहाँ पे एरो बटन अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको और बॉर्डर्स चाहिए तो आप जाओगे कहाँ पर, बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर, ठीक है, और उसके बाद यू कैन सेलेक्ट योर टाइप ऑफ बॉर्डर, जिस भी तरीके का आपको चाहिए, लाइक अगर मुझे चाहिए पेज बॉर्डर बॉक्स वाले फॉर्म का, ठीक है, और मुझे थोड़ा थिक बॉर्डर चाहिए, ठीक है, आई कैन सेलेक्ट माई विड्थ ऑल्सो, 6 पॉइंट की विड्थ ले लेती हूँ मैं, एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन ओके, तो यू कैन सी द बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, तो इस बॉर्डर को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डर. नेक्स्ट इज पेज मार्जिन. पेज मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं? पेज मार्जिन के लिए हमें सेम वही ऑप्शन यूज करना है, कौन सा, एरो बटन, वी कैन डायरेक्टली यूज एरो बटन एंड देन वी कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ मार्जिन, जिस भी तरीके की मार्जिन आपको सेलेक्ट करनी है, ओके, दिस इज फॉर इंडेंटेशन, दिस इज फॉर स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो आप वर्ड्स के बीच में स्पेस डालने के लिए, ठीक है, जनरल वाला ऑप्शन के लिए आप जनरल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मार्जिन डालनी है तो क्लिक पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब दिख रहा है सबको, कहां पर है पेज लेआउट टैब,
बेटा पेज लेआउट टैब दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा? दिस इज हियर, ओके। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है? मार्जिन का ही है जो हमें चाहिए था, ठीक है। हमें अगर मार्जिन चेंज करनी है तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप होम टैब पे जाके इस एरो बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ इंडेंटेशन और स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको जितने वर्ड्स के बीच में स्पेस डालना है तो, ठीक है। अगर आपको मार्जिन लगानी है तो कहाँ जाओगे? पेज लेआउट पे, यस, या फिर लेआउट, ठीक है। एंड देन यू विल गो ऑन page setup group, yes, and then you will click on margin. Very good, very good. And then you can select according to you किस तरह की मार्जिन आपको चाहिए। मैंने क्या कर दी? मिरर्ड कर दिया, ठीक है। ये वर्क नहीं करेगी, सो आई एम डूइंग नैरो, ठीक है। नैरो ऐसी वर्क कर जाएगी, हमारी मॉडरेट वर्क कर जाएगी, हमारी वाइड वर्क कर जाएगी, ठीक है। हमारी मिरर्ड इस तरीके से वर्क करेगी। एंड नेक्स्ट इज ऑफिस 2003, दिस विल नॉट वर्क, ओके। सो आई एम डूइंग इट नॉर्मल ओनली। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। मार्जिन सेट करने से भी आपके चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको, तो इससे बेटर है नहीं करो, बिकॉज आपको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। यू कैन सी नॉर्मल में भी वही दिख रहा है और ज्यादातर अगर मिरर्ड करो तो मिरर में भी वही दिख रहा है, ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। यू कैन सी वाइड में भी वही है, वाइड में थोड़ा वाइड हो गया है, ठीक है। तो इनमें कोई अगर चेंजेस करने हो तो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, अदरवाइज देयर इज नो नीड, आई थिंक देयर इज नो नीड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग पेज बैकग्राउंड। अगर आपको पेज बैकग्राउंड लगाना है तो उसके आगे यू हैव टू गो ऑन पेज लेआउट टैब। बैकग्राउंड लगाने के लिए कौन से टैब में जाएंगे हम लोग? पेज लेआउट टैब, ओके, यस। देन वी विल क्लिक ऑन विच ऑप्शन? गो टू पेज बैकग्राउंड ग्रुप एंड क्लिक ऑन पेज कलर। पेज बैकग्राउंड ग्रुप दिख रहा है किसी को या नहीं दिख रहा? बेटा पेज बैकग्राउंड ग्रुप दिख रहा है किसी को या नहीं दिख रहा? नहीं दिखेगा आपको, जस्ट बिकॉज माई वर्जन इज डिफरेंट, yes, because it is not there, my version is different। मेरे को या तो वो डिजाइन में मिलेगा या फिर इंसर्ट में मिलेगा, ओके। पेज बैकग्राउंड के लिए अगर यू कैन सी डिजाइन में दिख रहा है सबको पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन, पेज बैकग्राउंड ग्रुप दिख रहा है सबको। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल ओनली कि आपका जो कंप्यूटर है उसका कौन सा वाला वर्जन है, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर बुक में लेआउट लिखा हुआ है तो लेआउट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत बच्चों के कंप्यूटर्स में डिजाइन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरे को कहाँ मिलेगा? पेज बैकग्राउंड डिजाइन टैब में मिलेगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम में क्या लिखूंगी? डिजाइन टैब ओनली, ठीक है। अगर आप लेआउट लिख के आओगे तो वो भी गलत नहीं है, अगर आप डिजाइन लिख के आओगे तो वो भी गलत नहीं है। आप कंप्यूटर पे चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी दोनों होगा एक साथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिए मैंने जिससे प्रैक्टिकल भी मैं देख पाऊँ कि प्रैक्टिकल कैसा है आपका, ओके। सो यू कैन सेट इट अकॉर्डिंग टू यू, जिस भी तरीके का आपको बैकग्राउंड चाहिए। पेज बैकग्राउंड में जाकर यू हैव टू सेलेक्ट पेज कलर। पेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है सबको? यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू किस तरह का आपको पेज कलर चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्रीन चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट ग्रीन, ब्लू चाहिए तो ब्लू, ठीक है। अगर पर्पल चाहिए तो क्या पर्पल, रेड चाहिए तो रेड, येलो है तो येलो, ठीक है। तो जिस भी तरीके का आपको पेज कलर चाहिए यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। इज इट क्लियर टू यू? पेज कलर लगाना आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज की कम ऑन पेज नंबर 70 पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेशन नंबर 11 यूजिंग पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक का ऑप्शन भी यहीं पर मिल जाएगा आपको, कहाँ पर? लेआउट में, ठीक है। लेआउट में पेज ब्रेक्स का ऑप्शन दिख रहा है, पेज सेटअप ग्रुप में दिख रहा है सबको, ठीक है। कौन से वाले टैब पे क्लिक करा है हमने? वी हैव क्लिक्ड ऑन लेआउट टैब। कौन से वाले ग्रुप में? पेज सेटअप ग्रुप। देन वी हैव टू क्लिक ऑन ब्रेक्स, ठीक है। ब्रेक में आपको ये वाले ऑप्शंस दिखेंगे, कौन कौन से? पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। नेम पेज, कंटिन्यूअस, इवन, ऑड पेज। हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज हमें कोई पेज ब्रेक नहीं चाहिए अपने इसमें। अगर आपको कॉलम्स के फॉर्म में चाहिए यू कैन सी, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मतलब इसका इतना पार्ट तो इस पेज में आ गया है, इतना पार्ट यहाँ चला गया है। तो मुझे तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरा एक पेज में ही कवर हो रहा है ये। बट हम लोग पेज ब्रेक्स का भी यूज करते हैं जब हमें अपना ब्रेकिंग चाहिए होती है बीच में, ठीक है। मुझे कोई ब्रेकिंग नहीं चाहिए तो मैं नहीं कर रही हूँ इसको यूज, ओके। एंड देयर इज नॉट एज सच यूज आल्सो, ठीक है। नाउ अगर आपको इंसर्टिंग करनी है, हाँ, पेज ब्रेक अगर आपको लगाने है तो मैंने आपको फिर बता दी पेज नंबर 71 वहां पर आप देखो इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक, ठीक है। कॉलम ब्रेक के लिए हम लोग दोबारा वहां जाएंगे, कहाँ पर? पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में हम ऑलरेडी हैं। देन वी हैव टू गो ऑन पेज सेटअप ग्रुप, हम लोग वहां पर ऑलरेडी हैं, यस। एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट विच ऑप्शन? कॉलम ऑप्शन, यस। नहीं बेटा, अगर हमें कॉलम ब्रेक करना है तो पेज नंबर 71 पे आओ आप।
पेज नंबर 71 में हेडिंग क्या लिखी है, इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। अगर हमें कॉलम ब्रेक लगाना है तो उसके लिए हम लोग ब्रेक पे नहीं क्लिक करेंगे, हाँ वहां से भी कर सकते हैं, दोनों वर्क करेंगे, बट वहां पर बात ये है कि वहां पे सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है सबको, 1 2 3 लेफ्ट राइट दिख रहा है, ये वाली चीज अगर आप डायरेक्टली यहाँ से लगाओगे तो वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लगाओ तो बेटर है। आप यहाँ से भी लगा सकते हो, मना नहीं कर रही, बट यहाँ पे वो 1 2 3 वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मिल रहे हैं किसी को, नहीं मिल रहे ना, तो आप इजीली यहाँ से सर्च कर सकते हो एंड यू कैन इजीली सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू जिस भी तरीके का आपको मार्जिन कॉलम ब्रेक लगाना है। ठीक है, कॉलम ब्रेक हमें तब करने होते हैं जब हमें फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना पूरा टेक्स्ट यहाँ लिखा होता, ठीक है, तो आप चाहते कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ टेक्स्ट चाहिए, राइट हैंड साइड में भी कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो आप इजीली कॉलम ब्रेक लगा सकते थे वहां पे। ठीक है, मगर मतलब इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू डिवाइड योर पेज, आप एक सिंगल पेज आप 2 पेज में डिवाइड करना चाहते हो तो आप कॉलम ब्रेक लगा सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो उसमें से काफी सारा मटेरियल लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, काफी सारा राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, ओके, तब आप लगाओगे वहां पे कॉलम ब्रेक। इज इट क्लियर टू यू? अगर